चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने दी दिवाली की बधाई, कहा यह पर्व जीवन में सुख और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कारगिल, जवानों के साथ मनाई दिवाली। कारगिल में बोले पीएम मोदी, सेना में महिलाओं के शामिल होने से भारत की ताकत बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में हमने सेना में सुधारों को लागू करने पर जोर दिया है। स्थायी कमीशन के तहत महिला अधिकारियों को शामिल करने का नतीजा देश की शक्ति का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सेनाएं देश की रक्षा और सुरक्षा के स्तंभ है। राहुल गांधी का सपना चकनाचूर, झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा ठंडे बस्ते में। झारखंड में कांग्रेसी राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। यही कारण है कि तामझाम के साथ खूंटी के उलिहातू से शुरू हुई यात्रा एक दिन से आगे नहीं बढ़ी। दावा था कि दिसंबर तक लगातार पद यात्रा करेंगे। दरअसल कांग्रेस जन में यहाँ उत्साह ही नहीं है। गुजरात में अब की बार किन्हें मिलेगा टिकट, अमित शाह ने बताया भाजपा का प्लान। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आप कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाएगी, इससे भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 5000 से कम अंतर के साथ लगभग 35 सीटें जीती थी। 2022 के चुनाव में आपकी स्थिति के साथ इन 35 सीटों पर भाजपा का अंतर बढ़ जाएगा। बैंक ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा, यानी अब उन्हें भी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है, केजरीवाल ने दिवाली पर याद दिलाया लक्ष्य। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, मेरे आज के ट्वीट के बाद कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि हम क्या प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत गए हैं। क्या मैं संतुष्ट हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उत्साहजनक हूँ। ये उत्साहजनक है कि हम दुनिया के सबसे प्रदूषणकारी शहर नहीं रहे। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हालांकि हम दुनिया के सबसे स्वच्छ शहर बनना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी, पटाखों के बैन पर राजनीति गरम। भाजपा नेता सीआर पाटिल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोग धर्म विरोधी हैं, जो लोगों को अपने त्योहार मनाने से रोकने के काम में लगे हुए हैं। डेंगू पर बिहार में सियासी बवाल, पीएमसीएच पहुंचे सुशील मोदी ने कहा नीतीश तेजस्वी को कोई मतलब नहीं। बिहार में डेंगू को लेकर सियासी बवाल मच गया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर विपक्ष महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। एक तरफ केंद्रीय टीम बिहार का दौरा कर डेंगू के हालात का जायजा ले रही है, वहीं दूसरी ओर सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। दिवाली के दिन पीएमसीएच के डेंगू वार्ड पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने डेंगू को लेकर सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, चर्म शिल्प कला विकास सहित 3 बोर्ड का किया गठन। सीएम गहलोत ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राज्य धोबी कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पाकिस्तान का श्रीलंका से भी बुरा हाल कर देगा चीन, पिछला चुकाया नहीं, नया कर्ज लेने की तैयारी। ताइवान सीमा के निकट बढ़ी चीनी गतिविधियां, 20 सैन्य विमानों को और 3 जहाजों को किया गया ट्रैक। रूस को घेरने के लिए अपनी धरती पर डर्टी बम दाग सकता है यूक्रेन, रूसी रक्षा मंत्री ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जताई आशंका। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा निकायों को बदनाम करने के बजाय भूख की समस्या का समाधान करे। शरद पवार ने राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों की मदद करने में सरकार नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान को झटका, अयोग्यता के फैसले को निलंबित करने की थी याचिका। चुनाव आयोग ने उन्हें तोशाखाना मामले में 5 साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया था। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। उन्हें विदेशी राजनेताओं या मेहमानों से प्राप्त कीमती उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने का दोषी पाया गया है। कर्मचारी के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा तीसरे समययान का लाभ, राज्य शासन को आदेश। टेक्सास के गवर्नर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ मनाई दिवाली, मोदी को दी शुभकामनाएं।
अगर रूस ने परमाणु अटैक किया तो हम सीधा हमला करेंगे, अमेरिका की चेतावनी। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के हिस्सों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन में हमला करने के लिए रूस शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।